हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ए मैन ड्रॉप्स ए बॉल डाउनसाइड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 400 मीटर. एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज थ्रोन अपसाइड विद ए वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टावर. देन दे विल मीट एट विच हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टावर. तो देखो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ये मैंने कोई टावर बना दिया. इस टावर के ऊपर से एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है. ये फर्स्ट बॉल है. और नीचे से एक सेकंड बॉल को थ्रो किया जा रहा है अपसाइड अपर ऊपर की तरफ. अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि बताओ जब ये बॉल किसी पॉइंट पे मिलेगी तो सरफेस की नीचे से यानी कि सरफेस से उस पॉइंट तक हाइट कितनी होगी. तो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है. हमें हाइट निकालनी है. अगर सपोज करो नीचे से बॉल ने कोई डिस्टेंस ट्रेवल करी दैट इज h2 और ऊपर से किसी बॉल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो है h1, तो टोटल हाइट हो जाएगी h1 प्लस h2. ये हो जाएगी टावर की हाइट. अच्छा, जब ऊपर से बॉल ड्रॉप की जा रही है तो इनिशियल वेलोसिटी बॉल की कैसी रहेगी, जीरो. और नीचे से बॉल किस इनिशियल वेलोसिटी से फेंकी जा रही है, 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है. तो हम सबसे पहली वाली बॉल के लिए बात करें तो हम मोशन की सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर. तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, h1. h1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम लिखें h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. अब देखो ये यहाँ पे समझना होगा कि अगर बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आती है इनिशियल वेलोसिटी तो वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी, h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. अगर मैं सेकंड डिस्टेंस के लिए बात करूं यानी कि सेकंड हाइट के लिए बात करूं, दिस इज h1. तो सेकंड हाइट के लिए बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखना होगा हमें. h2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, अब देखो इनिशियल वेलोसिटी है u, तो 50t. अब एक्सेलरेशन नीचे से ऊपर, बॉल नीचे से ऊपर जा रही तो एक्सेलरेशन अपोजिट लगेगा, नेगेटिव लगेगा, तो माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर. अच्छा, हमें टावर कितनी की हाइट कितनी दी गई है, 400 मीटर. तो यहाँ पे कंडीशन क्लियर है, h1 प्लस h2 जो कि टोटल टावर की हाइट है वो कितनी है, 400 मीटर. तो यहाँ पे हम दोनों वैल्यूज को पुट कर देते हैं एक बार. हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 50t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इजकल टू 400. तो कैंसिल हो जाएंगे जी टी स्क्वायर, बचेगा 50t इजकल टू 400 और t इजकल टू ये सॉल्व होके आ गया 8 सेकेंड. अब टाइम हमारे पास आ चुका है कि टोटल h1 जो हाइट है या h2 जो हाइट है इसको ट्रैवल करने में, क्योंकि देखो दोनों ने टाइम तो सेम लिया होगा, इसने भी टी टाइम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, इसने भी टी टाइम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो t हमें मिल चुका है. अब हमें क्या निकालना है, h2 निकालना है. तो h2 इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, सिंपल सा 50 इंटू 8 माइनस हाफ, जी की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, इंटू 8 स्क्वायर. तो ये सॉल्व होकर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 मीटर के बराबर, जो कि हमारे ऑप्शन सी से मैच कर रही है. सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी. बेस्ट ऑफ लक.